गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाबोधे श्रीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसदन्त सहज बलवत्रै नमः। सुभद्रा माध्यास्त सकल सुर सेवा वसरदौ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। सभी मेरे साथ हाथ उठाकर कहिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम दिवस में मैं सबसे पहले अपने श्री गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से और जिनके द्वारा सिखाए गए भागवत जी के जो अर्थ है, भागवत जी का जो मर्म है, भागवत जी की जो कथाएं हैं, इन सबको उन श्री गुरु चरणों की कृपा से ये हमको उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ। प्रथम तो गुरु पूज्य, ये एक शास्त्र की विधि है। पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना, नमन करना चाहिए, जिन्होंने हमको इस योग्य बनाया कि हम भगवान की कुछ एक छोटी मोटी सेवा कर पाए। अन्यथा ये हमारे लिए कभी भी संभव नहीं है। और उसका कारण भी ये है कि अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर श्री भगवान ये संसार से परे एक अपराकृत वस्तु है, तीन गुणों से ऊपर उठे हुए निर्गुण स्थिति में अवस्थित हैं। लेकिन हम लोग इस संसार के एक प्राकृत, एक साधारण मनुष्य हैं। हम कैसे उन भगवान की महिमा को जान पाएंगे, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को समझ पाएंगे।
ये तो वही समझा सकता है जो भगवान का परम प्रिय सेवक हो, और वो भगवान का परम प्रिय सेवक वो श्री गुरु ही होते हैं। इसलिए उन श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, आपके श्री चरणों में हमारा अनंत कोटि प्रणाम है। उसके पश्चात श्रीमद् भागवत जो सामने उपस्थित हैं, जो साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, उन भागवत जी को प्रणाम करते हैं, जिसमें भगवान के सभी अवतारों की कथा का वर्णन हुआ है और सर्व अवतारी श्री कृष्ण की लीला का जहां पर गान हुआ है। जिन भागवत जी में भक्तों के चरित्र भरे पड़े हैं, वे भागवत जी भगवान की महिमा को कम परंतु उनके भक्तों की महिमा को अधिक वर्णन करने वाला ग्रंथ है। भले ही भागवत जी में भगवान के अवतारों की कथा का वर्णन हुआ है, मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिंह, श्री राम आदि इन समस्त अवतारों की लीला का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण के जन्म कथा का वर्णन हुआ है, उनकी लीलाओं का वर्णन हुआ है, परंतु उससे भी अधिक है उनके भक्तों का चरित्र। ये भागवत जी का सार है। भगवान की महिमा तो है, लेकिन भगवान की महिमा से ऊपर है उनके भक्तों की महिमा। और वह भक्तमाल जो एक भगवान के कंठ में एक माला स्वरूप में जो भक्त विराजमान है, श्री ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, भरत, श्री जड़ भरत, श्री नव योगेंद्र और इन समस्त भक्तों में जो भगवान की अपनी ही गोपियां हैं, उन वृंदावन की गोपियां और उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ श्री राधा जी की महिमा का वर्णन हुआ है, ऐसा ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत जी, जहां पर इन समस्त भक्तों के चरित्र को बड़े विस्तार से श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। इसलिए उन श्रीमद् भागवत जी, उन पुस्तिका को हम प्रणाम करते हैं और उन भागवत जी को वर्णन करने वाले जो भक्त भागवत हैं, उन समस्त भक्त भागवत को हमारा अनंत प्रणाम है। तत्पश्चात हमारे बीच में ठाकुर जी श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी जो साक्षात जगन्नाथपुरी से पधारे हैं और आप सब बराड़ा वासियों को अपने दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसा तो संसार की एक रीति है कि एक प्यासा कुएं के पास जाता है, बहुत गर्मी लग रही है, प्यास से छटपट कर रहा है, तो कुएं की खोज में जाता है, कहीं कुआं मिल जाए और अपनी पिपासा, अपनी प्यास को बुझा लिया जाए। ये तो एक साधारण रीति है, परंतु जहां पर प्रेम होता है ना, प्रेम की रीति उल्टी बहती है, वो सीधी नहीं बहती। यही प्रेम का लक्षण है। प्रेम कभी सीधा नहीं बहता, प्रेम उल्टा बहता है। और ये मैं इसलिए कहा क्योंकि साधारण रूप में प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन कुआं चलकर प्यासे के पास आ जाए, ये उस कुएं की विशेषता है, ये उसका स्नेह है, ये उसका प्रेम है। यहां पर प्यासे कौन है? हम उसका भक्त। नहीं, हम तो पानी पीते हैं, हम तो जूस पीते हैं, हम तो शरबत पीते हैं, हम तो दूध नहीं पीते हैं। ये तो ऐसी प्यास है जो आज पानी और जूस पीकर दूर हो जाएगी, लेकिन एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं है। वो क्या है?
संसार को भोग करने की जो प्यास है, संसार में आनंद लेने का जो प्रयास है, इसका कभी भी समापन नहीं होता। प्यास तो प्यास है, लेकिन ये प्यास, ये पिपासा यदि भगवान की भक्ति में, भजन में लग जाए तो इसकी भी तृप्ति नहीं होती भैया। जैसे संसार की प्यास की तृप्ति नहीं होती, ऐसे भगवान के नाम की और भक्ति की भी तृप्ति नहीं होती। इसलिए कोई कुआं सदृश वो श्री भगवान की हम प्यासों के निकट स्वयं यहां पर दर्शन देने आते हैं। ये बड़ी विशेषता है। इसलिए भगवान के समस्त गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण है भक्त वात्सल्य गुण। अपने भक्तों के प्रति इनका बड़ा वात्सल्य, बड़ा स्नेह है। और जहां पर जिसका वात्सल्य स्नेह होता है, वहां पर कोई विचार नहीं किया जाता कौन अधिकारी है और कौन अधिकारी नहीं है। अरे बालक कैसे भी क्यों ना हो, एक माता का वात्सल्य कभी भी कम नहीं होता, उसका स्नेह कभी कम नहीं होता। बालक बड़ा दुष्ट भी क्यों ना हो और बड़ा अच्छा भी क्यों ना हो, उसका स्नेह कभी कम नहीं होता। ऐसे ही हम दुराचारी, हम पापी, लेकिन भगवान ये भक्त वत्सल हैं, इसलिए इनका स्नेह और इनका वात्सल्य ये कभी समाप्त नहीं होता। और हमारी उस प्यास को बुझाने के लिए नहीं, हमारी प्यास को और बढ़ाने के लिए वे भागवत जी के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। भक्ति का अर्थ प्यास बुझाना नहीं है। भजन का कौशल पिपासा को शांत करना नहीं है। भजन का कौशल है उस प्यास को, उस पिपासा को और बढ़ाना। इसलिए किसी भी भक्त से पूछ लो कि आपकी प्यास बुझ गई। हनुमान जी से पूछो, हनुमान जी राम जी की सेवा करते हो, शांति तो मिल गई होगी, आपकी सेवा की प्यास बुझ गई होगी। तो हनुमान जी की प्यास कभी बुझती है? हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, मैं तो सेवा कर नहीं पा रहा, मैं तो और सेवा चाहता हूं, और सेवा चाहता हूं, और सेवा चाहता हूं। बस यही और तो है। एक होड़ लगी है इस संसार में भी। हम और सुख और आनंद चाहते हैं, और सुख मिले, और सुख मिले, और सुख मिले। और भक्त भी क्या कहता है? और भक्ति मिले, और भक्ति मिले, और भक्ति मिले। दोनों की प्यास ही नहीं बुझती, लेकिन दोनों की पिपासा में, प्यास में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हमारी प्यास तो एक मृग तृष्णा की भांति है। मृग तृष्णा समझते हैं? जैसे हिरन की प्यास होती है। रेगिस्तान में हिरन बेचारा पानी प्राप्त करने के लिए चारों ओर दौड़ता है, अपनी प्यास को बुझाने के लिए चारों ओर भागता है, और दूर उसको पानी दिखता है। जब गर्मी पड़ती है तो रेगिस्तान में दूर पानी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में पानी नहीं, वहां छाया होती है। इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है। पानी दिखता तो है, पानी होता नहीं है। ऐसे ही हमारी स्थिति को भी मृग तृष्णा की ही तुलना की गई है। सुख दिखता है लेकिन होता नहीं। और वो हिरन
उस पिपासा, उस प्यास के कारण दौड़ता दौड़ता मर जाता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, इनकी पिपासा कैसी है, ये भी कभी शांत नहीं होती, ये भी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन इस पिपासा में, इस प्यास में परम शांति की उपलब्धि करता है और सेवा करने की कामना करता है, भगवान के साथ निकटता प्राप्त करने की इच्छा करता है। और तब उसको फिर साधु संग की प्राप्ति होती है। तब उसके जीवन में गुरु जी आते हैं और उनको भागवत की शिक्षा सुनाते हैं। वो भागवत जी कैसी, जो स्वयं अध्ययन करने से नहीं आएगी। भागवत जी स्वयं अध्ययन करने की वस्तु नहीं है, भागवत जी श्रवण करने की वस्तु है। आप कहेंगे मैं ऐसे कह रहा हूं कि आप लोग मेरी कथा सुनने आओ, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कथा सुनने आओ, और मैं ये भी कह रहा हूं कि कथा सुनने आओ। इसलिए कह रहा हूं कथा सुनने आओ क्योंकि कथा सुनने से भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। और कथा सुनने मत आओ तो इसलिए कह रहा हूं कि ये मत सोचना कि मैं जो बात कह रहा हूं वो अपने मन से कह रहा हूं। ये भागवत जी का वचन है। शुन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनई हृदय अंतोस्तय भद्रानि विद्नोतिम सुरिं सताम। ये भागवत जी के श्लोक बतला रहा हूं, मैंने तो रचना नहीं की, ये तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने रचना की है। भागवत जी की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। ये उनके द्वारा उद्धृत श्लोक हैं। शुन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनई। श्रवण करने की बात कही है, श्रवण ही सबसे श्रेष्ठ है। श्रवण को छोड़कर और कोई वस्तु ही नहीं है। श्रवण का अर्थ है सुनना। तो फिर सुनना क्यों नहीं कह दिया, श्रवण क्यों कहा? बहुत अंतर है। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना, पूरा ध्यान देके समझना। ये नहीं कहा कि भागवत सुनो, ये कहा भागवत श्रवण करो। क्यों जी? बात तो एक ही है। सुनना और श्रवण करने में क्या अंतर है, क्या भेद है? है अंतर। सुनना तो ये हुआ कि बहुत सारी चीजें सुनते हैं, घर में भी बोलते हैं, अरे सुनो जी, आज हमने ये सुना, आज हमने वे सुना। लेकिन भागवत जी के संबंध में क्या कहते हैं? आज हमने ये श्रवण किया। जब हमारे ये कान, ये जो दो छिद्र है ना, ये बड़े महत्वपूर्ण छिद्र हैं। ये जो छिद्र हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। भागवत जी में कहा, बिले बट उक्रमे विक्रमे येरना कर्ण कोटन रस्सा। ये जो दो है ना, इसको यदि सिर्फ सुनने में लगा दिया तो ये बिल है। बिल, बिल मतलब पेड़ के जड़ में जैसे बिल होता है, उस बिल में कौन रहता है? पेड़ की जड़ में बिल होता है ना, छेद होता है ना, वहां पर सांप रहते हैं। बिले बट उक्रमे विक्रमे येरना कर्ण पुट निरस्सा। जीवासुति दार्दु के वसुत नाच उपगाय उर्गाए गाथा। भागवत जी की बात कह रहा हूं। ये कान, इसको बिल नहीं बनाना, इसको सच में कान बनाना है। यही भजन का कौशल है। इस कान के छिद्र में यदि भगवान की कथा जाए तो उसको कहा जाता है श्रवण, उसको सुनना नहीं कहा जाता। भागवत जी में कहीं सुनना नहीं लिखा, श्रवण ही लिखा है। श्रवण मंगलम श्रीमद आत्मतम
भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, जिसके सुनने मात्र से मंगल आरंभ हो गया। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं, सभी को ज्ञात है कि मंगल भवन और क्या, जोर से बोलो, मंगल भवन, सबको पता है। और वो कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी किसके लिए कहा गया? श्री हरि, श्री भगवान के लिए। इसलिए सब स्थानों पर भागवत जी में श्रवण की बात कही है बस। और वो श्रवण होता है इन कानों से, नहीं तो ये कान नहीं, ये छिद्र है, ये छेद है। और इस छिद्र को तुलना की गई एक बिल के समान, जहां पर सांप रहता है, अर्थात विष रहता है, मतलब विषय रहते हैं। समझ आया बात? सांप के अंदर क्या होता है? अमृत होता है। सांप के पास अमृत होता है? एक दो पकड़ के देख लो और बोले भैया सांप थोड़ा अमृत दे दो, तो सांप अमृत देगा ना विष देगा? जैसे उसको बनाया। अच्छा, जहां सांप की बात आ गई, सर्प की बात आ गई, तो पूरा ध्यान चला गया वृंदावन की ओर। अब क्या करें, हम वृंदावन से आए ना, तो जहां का जूठा खाते हैं, जहां की धूल खाते हैं, तो उसी की बात कहते हैं। और वृंदावन के संबंध में क्या कहा है? प्रीत जहां की रीत सदा। आ गया ना सबको याद? है प्रीत जहां की रीत सदा। उसके आगे, मैं गीत वहां के गाता हूं, ब्रज का रहने वाला हूं, ब्रज की बात सुनाता हूं। ये ब्रज की बात है, ये वृंदावन की बात है, जहां पर प्रीत की ही रीति है, जहां पर प्रेम की ही रीति है। उस ब्रज में सांपों का राजा कालिया, जिसके फनों पर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। बहुत लंबी कथा है, फिर सुनेंगे। लेकिन कालिया के फनों को जब भगवान ने तोड़ दिया और कालिया मुख से रक्त की उल्टी करने लगा, तब कालिया ने एक बात कही। बोलते, हे प्रभु, हम सांपों को बनाया किसने? आप तो सृष्टिकर्ता, सब कुछ आप बनाते हो। हम सांपों को भी आपने बनाया, बात तो ठीक है। अब सांप तो जहर ही उगलेगा, और क्या उगलेगा? सांप थोड़ा अमृत उतारेगा, वो तो जहर ही देगा। तो इसमें मेरा कोई दोष है? देखो कैसी बात कह रहे हैं। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमको बनाने वाले कौन है? आप हैं। अब सांप तो जहर ही तो निकालेगा, तो यदि मैं विष निकाला तो मेरा दोष थोड़ा ना है। भगवान ने कहा, एक मिनट रुको, तो तुम कहना चाहता है दोष मेरा है? नहीं नहीं प्रभु, वो नहीं कह रहा, आप पर दोष नहीं। नहीं नहीं, तू तो मेरे को दोष लगा रहा है। नहीं, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं कि अब मैं तो सर्प हूं ना, सांप तो विष ही उगलेगा, तो इसमें मेरा क्या दोष? आप मुझको इतना दंडित क्यों कर रहे हैं? आप मुझको इतना मार क्यों रहे हैं? भगवान ने कहा, कालिया, जैसे तू काला है ना, ऐसे मैं भी काला हूं। तुझको लग रहा है मैं तेरे को दंड दे रहा हूं, मैं तेरे स्वभाव को दंड दे रहा हूं, तुझको दंड नहीं दे रहा। क्योंकि तेरा मन का जो विचार है उसमें भ्रांति है। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। तुम्हारा मन का जो विचार है उसमें एक भ्रांति ये है
जो तूने अभी कहा कि तू सर्प है और सर्प तो विष ही उगलेगा, उसका स्वभाव ही यही है। तो सुन कालिया, तू वृंदावन में वास करता है और जमुना जी में वास करता है, और तेरी जो पत्नियां हैं वो सारी मेरी भक्त हैं। तेरे को 3 संग प्राप्त हैं, 3 संग प्राप्त हैं तुमको। कौन सा? बोलते पहला वृंदावन धाम, दूसरा जमुना जी, और तीसरा तुम्हारी पत्नियां मेरी भक्त हैं। एक पत्नी नहीं, सर्प तेरी कितनी पत्नियां हैं वो सारी मेरी भक्त हैं। ऐसे 3 संग प्राप्त करके भी तू अपने स्वभाव को लेकर रो रहा है। तेरा स्वभाव नहीं बदला तो धिक्कार है तेरे स्वभाव पर। इसलिए मैं जो तेरे फनों पर नृत्य कर रहा हूं, तेरे स्वभाव को दंडित कर रहा हूं। तुझको लग रहा है मैं तेरे को दंडित कर रहा हूं, परंतु वास्तव में मैं तेरे स्वभाव को दंड दे रहा हूं, जिससे तू इस बात को समझ जाए कि जो वृंदावन धाम का आश्रय लेगा, जो जमुना महारानी का आश्रय लेगा, और जिसके संबंधी सब भक्त होंगे, उसका स्वभाव तो बदल कर रहेगा ही रहेगा। और यदि स्वभाव नहीं बदल रहा तब तक कुछ गड़बड़ है। ये भगवान की करुणा है। कभी थप्पड़ मारना भी वात्सल्य होता है। एक मां यदि बच्चे को थप्पड़ मार के बोलती है जा तू मर जा, बोलते हैं ना, ये तो हमारा भारत की रीति है। मां बच्चे को थप्पड़ मारती है जा मर जा तू मोया। कितने पंजाबी है यहां पर बताना? पंजाबी कितने हैं? बस 2-4 ही है। मैं सोचा सारे पंजाबी थे। हाँ, फिर पंजाबी ते गल समझ जाएंगे सारे। एक मार दिए चपेड़ और की कहती है मोया मर जा। चपेड़ भी नहीं, एक बड़ा अच्छा शब्द है, चांड मार दिया। तो मां जब बोलती है कि मोया मर जा तू, सच में वो ये चाहती है मर जा। उसके मर जाने का मतलब होता है जा तू जी जा, तेरी आयु लंबी हो जाए, है ना, तू जी जा, तेरी आयु लंबी हो जाए, ये कहना चाहती है। तो उसके मर जाने कहने में भी जी जाना आशीर्वाद है। इसका मतलब उसका मारना और दंड देना वास्तव में उसका स्नेह और प्रेम और ममता है। होता है कि नहीं होता माताएं सब? ऐसे ही भगवान के अंदर 1000 माताओं का प्रेम है, इसलिए उनका जो दंड है वह भी बड़ा मधुर है। इनका तो सब कुछ ही मधुर है, कोई कड़वा नहीं है, सब मधुर ही मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, चलितम मधुरम हसितम मधुरम, व्यष्टि मधुरा शिष्टि मधुरा, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। कितना सुंदर बताया। इनका चलना भी मधुर, इनका हंसना भी मधुर, इनका बोलना भी मधुर, इनकी शिष्टि करना भी मधुर है। गावो मधुरा, इनका गाना इत्यादि सब मधुर ही मधुर है। इनका दंड देना भी बड़ा मधुर है। और ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी भी ऐसे श्रीमद् भागवत जी भी मधुर 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 ग्रंथ है। इसमें कहीं भी खटास नहीं है, कहीं कड़वापन नहीं है, बस मीठा ही मीठा है। आप कहेंगे हमने तो कितनी बार भागवत सुन ली, पंडित जी ने भी भागवत सुनाई, और भी वक्ताएं भागवत सुनाई, और कहेंगे पिछले साल आप आए थे आपने भी सुनाई। आया था ना मैं? कौन कौन मेरे को जानते हैं बताओ तो?
अरे सब जानते मेरे को, मैं तो पकड़ा गया, मैं तो सोचा छिप कर आऊंगा। ये तो आप लोगों का प्रेम है जो खींच लाया। और विशेष करके हमारे गोयल जी और सारा अग्रवाल समाज जो है, पिछली बार आया था, इनके साथ बड़ा अच्छा पारिवारिक संबंध हो गया, एकदम परिवार जैसा संबंध। और हमारे गोयल जी और जैन जी, इन सब ने कहा कि महाराज जी सब लोग बुला रहे हैं, फिर से आ जाओ। और मैंने कह दिया था कि मैं देखूंगा, सोचूंगा। बोलते हैं देखना सोचना नहीं, सब तैयारी है, आ जाओ। तो मैंने बोला फिर हमारी भी तैयारी है, हम भी आ जाएंगे। और फिर 7 दिन की वैसी कथा होगी जैसे पिछले वर्ष हुई थी, याद है सबको? तो भागवत जी में सब कुछ मधुर ही मधुर है, कुछ कड़वा और कुछ खट्टा नहीं है। लेकिन कहेंगे हमने भागवत सुनी, इसमें तो इसको मारा उसको मारा, ये सब कुछ मधुर मधुर कैसे हो सकता है? ये सब कुछ मधुर कैसे हो सकता है? तो इसके संबंध में हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे, ध्यान से सुनो। एक बार दिवाली का दिन, दिवाली मनाते ना सब लोग, दिवाली के दिन में एक साधु भिक्षा मांगते मांगते घर में आ गया। माता भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो। माता ने कहा बड़ी अच्छी दिन आया है, आजा अंदर आजा, तू बैठ जा, तेरे लिए भिक्षा लेकर आती हूं। साधु भीतर बैठ गया। अब अंदर उसके बच्चे, उस माता के बच्चे लड़ रहे हैं। माता बोल रही है अरे बच्चों झगड़ा मत करो, और बच्चे झगड़ते हुए लड़ते हुए कह रहे हैं मैं बंदर खाऊंगा। एक बोलता है मां मैं घोड़ा खाऊंगा, तीसरा बोलता है मां मैं ऊंट खाऊंगा। और साधु जो बाहर बैठे बेचारे कांप गया, पसीने छूट गए, कैसे घर में आ गया? अरे सुबह सुबह आया, ब्रेकफास्ट में ही बंदर घोड़ा खा रहे हैं, तो लंच में पता नहीं क्या खाएंगे ही। ऐसे मांस खाने वाले, मीट खाने वाले के घर में मैं भिक्षा लेने आ गया, ये तो बड़ा गलत हुआ। ऐसे घर में तो मैं एक दाना अन्न का नहीं ले सकता, भागो यहां से। अगर वो आकर कुछ देगी तो लेना पड़ेगा, भागो। जैसे साधु उठकर भागने लगा, वो माता भिक्षा का सामान लेकर आ गई। अरे महाराज कहां जा रहे हो? भिक्षा तो ले जाओ, इसलिए तो आए थे। माता मैं तेरे घर से कुछ नहीं ले सकता। बोलते क्यों? मेरे घर से क्यों नहीं ले सकता? मेरे घर में कौन सा दोष है? अब मैं क्या कहूं, आपको सुनकर बड़ा खराब लगेगा। नहीं नहीं तू बोल, मेरे घर में क्या दोष है कि मेरे घर में भिक्षा नहीं लेगा? अब माता मैं क्या कहूं? अरे कह दे। अच्छा तो सुन लो फिर। माता तेरे घर के बच्चे, अभी अभी मैंने उनकी आवाज सुनी, एक कहता है मैं बंदर खाऊंगा, एक बोलता है घोड़ा खाऊंगा, तीसरा बोलता है ऊंट खाऊंगा। अरे तेरे घर के बच्चे ये सब खाते हैं तो तुम बड़े माता पिता, तुम क्या डायनासोर खाते हो क्या? तुम तो और बड़ी बड़ी चीज खाते होगे। ऐसे घर में मैं कुछ भिक्षा नहीं लूंगा। माता तो सिर पे हाथ मार के कहने लगी, सुना था साधु आधे पागल होते हैं, तू तो पूरा पागल निकला। आधे पागल होते हैं क्यों? पागल जैसे लगते हैं, पागल होते नहीं हैं। कैसे पागल जैसे लगते हैं? हमको बहुत सुनने में मिलता है ऐसा। अरे देखने में तो सुंदर लग रहे हो, पढ़े लिखे भी लग रहे हो, और जब कोई और जानकारी प्राप्त कर लेता है ना, तो पता लगता है अच्छा आप तो पीएचडी कर रखे हैं, आपने तो इंजीनियरिंग कर रखी है, तो पता लगता है आपके घर तो बहुत बड़ा घर है, बड़े घर के लड़के हो। तो पागल हो गए थे क्या?
घर बार छोड़कर, माता पिता को छोड़कर वृंदावन में घूम रहे हो। इसलिए वृंदावन में जो घूमता है वो आधा पागल ही होता है, लेकिन वो सच वाला पागल नहीं, भगवान का पागल। जब भगवान से किसी से यदि प्रेम हो जाता है ना, तो पूरी दुनिया की कोई चिंता नहीं करता, कौन क्या कहेगा देखा जाएगा। क्योंकि प्रेम में पागल होना यह स्वाभाविक है। प्रेम में पागल होना यह स्वाभाविक है, फिर कोई चिंता नहीं रहती कोई क्या बोलेगा। क्यों? प्रेम इतना भारी हो गया है, इतना हावी हो गया उस पर। और ऐसे ही वृंदावन से और भगवान से प्रेम हो जाए तो कोई चिंता नहीं करता, कहां पढ़ाई लिखाई गई, कहां बिजनेस गया, कहां पैसा गया। ऐसे वृंदावन में बहुत से पागल मिलेंगे। आपको लगेगा कोई साधारण सा फक्कड़ कोई बाबा घूम रहा है, कपड़े भी ठीक से नहीं पहन रखे, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, अनपढ़ गंवार है। लेकिन जब उसका इतिहास निकाल कर देखोगे तो सिर घूम जाएगा। इतना पढ़ा लिखा विद्वान, इतने बड़े घर का लड़का, जिसके घर में नौकर चाकर थे, जिसके घर में गाड़ियां खड़ी रहती थी, ड्राइवर बैठे रहते थे, आज वो वृंदावन में एक फक्कड़ बाबा बन के घूम रहा है। क्यों? भगवान का पागल हो गया। ये बात है। इसलिए माता ने कहा, सुना था साधु पागल होते हैं, तू तो पूरा पागल निकला। बोलते क्यों पागल बोल रही है मेरे को? ठीक तो बोला, तेरे बच्चे बंदर, घोड़ा, ऊंट खाते हो, तुम पता नहीं क्या क्या खाते हो। मैं तुम्हारे घर से अन्न का एक दाना नहीं ले सकता। माता कहने लगी, अच्छा सुन सुन सुन, आज दिवाली है ना? बोलते हाँ आज दिवाली है। अरे बाबा, बाजार में ना चीनी के खिलौने बिकते हैं ना, दिवाली के दिन बिकते हैं ना। एक घोड़ा होता है, एक ऊंट जैसा होता है, एक बंदर जैसा होता है। अरे मेरे बच्चे तो उस चीनी के खिलौने के लिए लड़ रहे हैं, वो थोड़ी ना सच में बंदर और घोड़ा खाने वाले। कोई घोड़ा खाता है? कोई है क्या घोड़ा खाने वाला? इसलिए मैंने बोला तो पूरा पागल है। चीनी के खिलौने मिलते हैं ना दिवाली पर, उसके लिए बच्चे लड़ रहे हैं। बाबा ने कहा, ओहो मैं भी कितना मूर्ख हूं। तो जैसे इसका अर्थ क्या बताया, जैसे उन खिलौनों का आकार, उसकी जो शेप है वो पशुओं जैसी है, लेकिन वो क्या है? चीनी के खिलौने हैं। उसको कहीं से भी खाओ तो मिठास ही मिठास और मधुर ही मधुर होगा। ऐसे श्रीमद् भागवत जी आरंभ से लेकर अंत तक, आरंभ कहां से हुआ है? ध्यान से। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी का आरंभ कहां से हुआ? ध्यान से। ऐसा कहते हैं, लेकिन धीमहि का अर्थ ध्यान नहीं होता। धीमहि का अर्थ होता है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। भगवान की सेवा को ही कहा गया धीमहि। किसका ध्यान? भगवान की सेवा का ध्यान। ये भागवत जी का आरंभ है। जन्मदस्य यतः अन्वयात् इतरिश्चार्थिषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारी मृतम यथा विन्मय यत्र तिसर्ग मृषा धामना स्वेना सदा निरस्त कुवकम सत्यम परम धीमहि। ध्यान से आरंभ हुआ। और भागवत जी का अंत कहां हुआ? नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख शमनस्य तम नमामि हरि परम। आरंभ हुआ ध्यान से और भागवत जी का अंत हुआ, उसका जो सार निकला वो हुआ नाम कीर्तन से। ये भागवत जी का सार है, नाम कीर्तन।
इस ध्यान और कीर्तन के बीच में क्या है? श्रवण, सुनना। क्योंकि श्रवण, कीर्तन, स्मरण भक्ति के ये 3 मुख्य अंग हैं। समझना ध्यान से। आप लोग ये नहीं सोचना हमको ये बात समझ नहीं आ रही तो फिर ध्यान देने की जरूरत क्या है। अभी राम जी की लीला सुनेंगे, नरसिंह भगवान की लीला सुनेंगे, कृष्ण की लीला सुनेंगे, वो तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, श्रवण करो श्रवण करो। अरे घबराओ नहीं, आज तो आरंभ हुआ है, आगे आगे लीला भी आएंगी, लेकिन पहले नीचे अच्छा सा एक बेस तो बना लिया जाए, एक आधार, एक फाउंडेशन। घर की नींव यदि मजबूत नहीं होगी तो पूरा घर कच्चा रहेगा। इसलिए जो घर बनाते हैं या बनवाते हैं वो कहते हैं नींव मजबूत होनी चाहिए। जब नींव मजबूत होती है तो पूरा घर भी बड़ा मजबूत रहेगा। इसलिए ये थोड़ी थोड़ी बातें अच्छे से समझ लो और ये नहीं सोचो हम नहीं समझ सकते। बस यही एक परेशानी है, जब हम पहले से समझ लेते हैं ना कि हम नहीं समझ सकते तो कभी समझ नहीं आएगा। और मैं यहां पर आप लोगों को समझाने आया हूं। ये दूसरी बार यहां पर भागवत कथा हो रही है। पिछली बार भी मैंने बहुत प्रयास करके कठिन से कठिन बातों को बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया था। उसमें मुझको जितना कष्ट हुआ उतना आपको नहीं हुआ होगा। वो क्यों? क्योंकि भागवत जी की बात भागवत जी के शब्दों में समझाना तो सरल है, लेकिन उसको आसान करके बतलाना ये बड़ा कठिन काम है। वो कठिन काम, वो कष्ट मैं सहन कर रहा हूं जिससे आप सबको समझ आ जाए, क्योंकि समझ की समझ को समझना ही समझदारी है कि नहीं? भागवत जी का आरंभ हुआ स्मरण से, भागवत जी का अंत हुआ कीर्तन से, और स्मरण और कीर्तन के बीच का जो इतना बड़ा इतिहास है, पहले स्कंद से लेके 12 स्कंद तक 18,000 श्लोक के बीच में मुख्य जो अंग बताया वो है श्रवण। उसको भागवत जी की कथा को कान में उड़ेल देना, श्रवण करना, ये मुख्य बात है। और जो भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए अभी पूरा सुना भी नहीं, बस मन में संकल्प कर लेता है मेरे को सुनना है, देखो इस बात पर ध्यान देना। और ये भी मैं जो भी बात कह रहा हूं अपने मन से नहीं कह रहा। जैसे कोर्ट में बोलते हैं ना, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वैसे ही आसन पर बैठकर और भागवत जी की बात को भागवत जी ना कहकर अपने मन की बात कहूंगा तो मुझको दोष लगेगा। इसलिए जो भी कुछ कह रहा हूं उसके पीछे भागवत जी के श्लोकों का, उन श्लोकों का विस्तार, उसका प्रमाण देकर कह रहा हूं। इसलिए ध्यान से समझना, उसका प्रमाण है भागवत जी का। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये भक्ति के 3 मुख्य अंग हैं। सुनना, कहना और उसका स्मरण करना। अब यहां पर आकर सुन तो लोगे, लेकिन घर में जाकर कह देना। जैसे अभी कथा के बाद प्रसाद मिलेगा तो माताओं की इच्छा होती है घर में सबको जाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया जाए। होता क्या नहीं होता? लेकिन सिर्फ वो खाने वाला प्रसाद ही प्रसाद नहीं होता, सुनने वाला भी प्रसाद होता है। जो भी 1 या 2 बात याद रहे, घर में जाकर वो प्रसाद बांट देना। भले किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन प्रसाद तो मिल गया। और ऐसे श्रवण कीर्तन में हो जाएगा फिर स्मरण। तो देखो, बड़ी महत्वपूर्ण एक बात कह रहा हूं।
सद्यो हृदय अवरुद्धति, कितनी अच्छी बात भागवत जी में कही है। कोई व्यक्ति ने अभी भागवत सुनी भी नहीं, बस बाहर एक बोर्ड देख लिया और निमंत्रण चला गया कि भागवत की कथा सुनने आना है। बस जैसे मन में संकल्प किया, अभी मन में संकल्प किया मैं कथा सुनूंगी, सुनूंगा, अभी सुनी भी नहीं, बोलते सद्यो हृदय अवरुद्धति। उसी समय भगवान उसके हृदय में आकर, अवरुद्ध मतलब बंद जाते हैं, उसी समय आकर। क्यों जी, क्या हमारे हृदय में भगवान नहीं है? आपने ये बात कैसे कह दी? अब कोई पूर्व प्रश्न तो बहुत से कुछ कर सकते हैं। सबके हृदय में परमात्मा का वास है कि नहीं? सबके हृदय में परमात्मा का वास है। वो परमात्मा जो सबके हृदय में है, कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, उनका साइज क्या है जानते हैं? सबका एक ही साइज है। ये नहीं सोचना कपड़े जैसा कोई लार्ज, कोई मीडियम, कोई स्मॉल, और जो बड़ा है डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, ऐसा भी नहीं सोच लेना। वो परमात्मा भी ट्रिपल एक्स, लार्ज, स्मॉल, मीडियम। परमात्मा जी का साइज क्या बतलाया? अंगुष्ठ मात्रेना, ये अंगूठे जितना, अंगूठे जितने, ये परमात्मा हृदय में बैठे हैं। तो भगवान तो पहले से हैं। तो फिर भागवत की बात सुनने के लिए हृदय में भगवान बैठ जाएंगे और बंद हो जाएंगे, हृदय में कैद हो जाएंगे। तो कौन से भगवान की आप बात कर रहे हो? वो तो पहले से परमात्मा हृदय में है। परमात्मा की बात नहीं कर रहे, भगवान की बात कर रहे हैं। क्यों जी, क्या अंतर है? बहुत अंतर है। परमात्मा हृदय में बैठकर बस साक्षी हैं। परमात्मा कोई लीला नहीं करते। कभी सुना परमात्मा जी ने किसी असुर को मारा? कभी सुना परमात्मा ने किसी असुर का वध किया? कभी सुना परमात्मा ने रास किया? कभी सुना जैसे राम जी ने सीता जी से विवाह किया, परमात्मा ने भी विवाह किया? कभी सुना जैसे कृष्ण ने रास किया, परमात्मा ने रास किया? राम जी ने ताड़ का रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, परमात्मा ने किसी असुर का वध किया? इसलिए परमात्मा लीला नहीं करते। तो हृदय में कौन किसको बैठाने की बात कर रहे हैं? उन भगवान की जो लीला शील हैं, जो लीला करते हैं, जो असुरों का वध करते हैं। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, जो असुरों का वध करते हैं और लीला परायण हैं। सीता जी के साथ राम जी का विवाह हुआ। सीता जी को लाने के लिए श्री राम जी सेतु बंधन किए। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। परमात्मा ने कभी किया नहीं। इसलिए वो श्री हरि, वो श्री कृष्ण जो अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, सारे कारणों के जो कारण जो श्री कृष्ण हैं, जो सब अवतारों के जो अवतारी हैं जो श्री कृष्ण हैं, वो हृदय में आकर अवरुद्धति बैठ जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुद्धति कृतभी शिशिव्य तत्क्षणात्, उसी समय ही, तत्क्षणात्, ठीक उसी समय। यहां पर भी सुनने की बात नहीं, शुश्वा, श्रवण करने की बात कही है। इसलिए सुनना और श्रवण करना ये एक नहीं, ये दो वस्तु हैं। संसार की हाय हाय काय काय ये सुनना होता है, संसार के समाचार ये सुनना होता है। लेकिन जहां पर भगवान के प्रसंग की बात आती है, वहां पर श्रवण की बात आती है, वहां श्रवण है। और जहां पर कथा की बात आती है,
तो वो कीर्तन है। शुकदेव गोस्वामी जी ने कुछ कहा नहीं, शुकदेव गोस्वामी जी ने कीर्तन किया। परीक्षित जी ने सुना नहीं, ऐसे नहीं कहते परीक्षित जी ने भागवत की कथा को सुना, परीक्षित जी ने भागवत कथा को श्रवण किया। शुकदेव गोस्वामी जी ने कथा को कहा नहीं, कथा को कीर्तन किया। यह सबसे बड़ा कीर्तन है। कीर्तन का मतलब बस करताल ढोलक मृदंग लेकर भजन गाना वही कीर्तन नहीं होता, भगवान की कथा को कहना ही कीर्तन है। सबसे बड़े आज तक जो कीर्तनिया हुआ है, जो कीर्तनिय हुए हैं, वो शुकदेव गोस्वामी जी हुए हैं, जिन्होंने ऐसा कीर्तन किया जो कीर्तन रुके ही ना। दिन रात 7 दिन तक 24 घंटा 7 दिन 7 रात तक कीर्तन ही करते रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं। बोलते उन शुकदेव गोस्वामी जी के चरणों में जो कीर्तन सदा हरि, सदैव हरि का ही कीर्तन करते हैं, उन शुकदेव गोस्वामी जी के चरणों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो शुकदेव गोस्वामी जी की जय। और फिर एक कीर्तन ही सुना दो। उन श्री सुखदेव गोस्वामी जी को सबसे प्रिय एक नाम है, जानते कौन सा नाम है? जानता कोई? महाराज जी जब महाराज जी ने कथा आरंभ करी, सबसे पहले क्या बोला आपको कि यदि जब आप लोग राधे राधे बोलते हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये राधा नाम जो है ना, श्री ठाकुर जी को प्रसन्नता तो देता ही है, जो उनके भक्त हैं, जो उनके रसिक जन हैं, उनको भी बड़ा आनंद प्रदान करते हैं। क्योंकि राधा कौन, राधा जी कौन है? उनकी स्वामी। तो आइए श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हुए उनके नामों से नमन करेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा सभी को ये बात बोलिए, ठीक है, कि राधा जी हमारी स्वामिनी है। जब राधे राधे रटोगे तो कौन चले आएंगे? राधे राधे रटते चले आएंगे बिहारी, ठीक है। सभी बोलेंगे राधा मेरी स्वामिनी राधा, श्री राधा मेरी स्वामिनी राधा, श्री राधा मेरी स्वामिनी राधा। बोलिए राधा मेरी स्वामिनी राधा, श्री राधा मेरी स्वामिनी राधा। बोलिए राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा सभी को हाथ तालों के साथ जब प्रेम से मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी राधा,
तो ध्यान से समझ लीजिएगा। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है मेरी आवाज? नहीं आ रही क्लियर? थोड़ा आवाज क्लियर करो, तो शार्प करो। कह रहे हैं वृंदावन के राजा दो राधिकारानी, वृंदावन के राजा दो श्याम राधिकारानी, वृंदावन मुक्ति भरे जापाने, ओ चार पदारथ करत मजोरी, हो मुक्ति भरे जापाने। श्री राधा मेरी स्वामी राधा, राधा सभी बोलिए प्रेम से राधा। आप लोग की आवाज सुनाइए महाराज जी को। आप लोग तो एक साल में सब कुछ भूल गए, मुझसे बोलिए, थोड़ा क्लियर करो, बड़ा बोलिए। हो राधा मेरी स्वामी राधा, कह दीजिए अपना। हाँ हाँ बहुत सुंदर, और जोर से सुनाइए। श्री राधा मेरी स्वामी राधा, हाँ सभी को बोलना है। श्री राधा मेरी
श्री राधा श्री राधा श्री राधा महाराज जी को आवाज नहीं आ रही क्योंकि राधा नाम हमारे महाराज जी को बड़ा पसंद करता है। आप लोग की ताली की आवाज नहीं आ रही। वृंदावन में आके देखना कैसे भाव के साथ राधा नाम किया जाता है। इसलिए आते ही महाराज जी ने पहले बोल दिया, भैया राधा राधे जरूर सुना देना मुझे, ये भिक्षा दे देना मुझे, ताली के साथ बोलिए श्री राधा पीछे वाले को राधा 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 श्री राधा 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 राधा। इसी भाव के साथ जोड़ते श्री राधा
राधे श्री राधा मेरी स्वामी राधा श्री राधा मेरी स्वामी श्री राधा मेरी स्वामी राधा। मानते इस बात को? कौन कौन मानता है? हृदय से बोल रहे हैं इस बात को, मन से बोल रहे हैं कि राधा रानी आप हमारी कौन हो? हाँ, क्योंकि ये जो सभा है ना, ये जो सत्संग है, यहाँ पर केवल और केवल क्या है? फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी नहीं बैठना। किसके लिए? भाव। श्री ठाकुर जी को केवल और केवल आपके भाव चाहिए, केवल और केवल, क्योंकि वो है भाव ग्रही जनार्दन। एक बार जोर से बोलिए, श्री राधा मेरी स्वामी राधा। और जोर से, और जोर से, श्री राधा मेरी स्वामी राधा। राधा मेरी स्वामी। जय जय
एक बार ताली बजाओ कीर्तन के लिए। अब आज क्योंकि प्रथम दिवस था और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, इसलिए थोड़ा देरी से विलंब से आरंभ हुआ, लेकिन समापन सही समय पे होगा, क्योंकि आप सबकी मेरे को चिंता है, घर जाना है, रसोई बनानी, सब कुछ करना है। कल हम ठीक 3:45 बजे कीर्तन आरंभ कर देंगे, जिससे कि 4 से 7 बजे तक हम जितनी अधिक हो सके कथा को श्रवण करेंगे। सभी माताओं से, भैया से प्रार्थना, आप सब लोग 3:30 बजे तक यहाँ पर सब आ जाएंगे, जिससे कि अधिक से अधिक कीर्तन और अधिक से अधिक कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। देखो यहाँ पर सोसाइटी वालों ने मिलकर बहुत मेहनत की है। हमारे गोयल जी ने, जैन जी ने इतना सुंदर व्यवस्था सबके लिए की है, आराम से बैठने की। तो उनके इस प्रयास को हम सम्मान करें, उसका आदर करें, और उसका आदर सम्मान यही होगा कि हम सही समय पर कथा को आरंभ करें और ठीक समय पर उसका समापन करें। तो इसलिए आज कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल ठीक 3:30 बजे कीर्तन आरंभ हो जाएगा। आप सब लोग समय पर आएं और हम अधिक से अधिक कथा को श्रवण करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलो भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। अभी आरती होगी। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज कथा के मुख्य अतिथि श्रीमान सुशील जी बंसल, इन्होंने कथा के लिए अपने परिवार की ओर से 51,000 रुपये की राशि